नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूँ तो हैरान कर देने वाले अध्याय पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। हमारे पास इस अध्याय के कुछ खास अंश है जो इसके सार को, इसकी गहराई को दिखाते हैं। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इस असाधारण संवाद और अनुभव के जो मुख्य बिंदु है उन्हें समझें। ये वो पल है जब अर्जुन को भगवान कृष्ण का वो विराट, वो ब्रह्मांडीय रूप दिखता है। हाँ, मतलब जहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल बन जाती है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी भूमिका वो 10वें अध्याय में ही बन जाती है, जहाँ भगवान कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताते हैं। हाँ, विभूति योग में वो बताते हैं कि कैसे वो सूर्य में तेज हैं, जल में स्वाद हैं, मतलब सृष्टि के कण कण में वो कैसे हैं। और ये सब सुनकर अर्जुन का दिल जो है वो श्रद्धा से, विस्मय से और एक गहरे उत्साह से भर जाता है। हाँ, एक उत्सुकता जगती है। बिल्कुल, एक तीव्र जिज्ञासा। अब वो सिर्फ सुनकर संतुष्ट नहीं है, उसके मन में आता है कि भाई इसे प्रत्यक्ष देखना है। क्या सच में कृष्ण ही वो परम शक्ति हैं जिनसे सब कुछ निकला है, जिन पर सब कुछ टिका है? वो उस रूप को देखना चाहता है, साक्षात, जो इस पूरी कायनात को अपने अंदर समेटे हुए है। ये सिर्फ एक जानने की इच्छा नहीं, ये अनुभव करने की प्यास है, एक साधक की प्यास। और इसी प्यास के साथ, इसी इच्छा के साथ अर्जुन फिर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछता है, निवेदन करता है। हाँ, निवेदन करता है कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, जैसा आपने बताया मैं मानता हूं, पर मैं आपके उस ईश्वरी रूप को देखना चाहता हूं। वो ये भी कहता है कि अगर आप मानते हैं कि मैं इसे देखने लायक हूं, तो मुझे अपना वो अविनाशी रूप दिखाइए। हाँ, मतलब उसकी भावना ये है कि ये देखने के बाद मेरे सारे शक, सारे संदेह हमेशा के लिए मिट जाएंगे। बिल्कुल। भगवान कृष्ण तो जानते हैं अर्जुन के मन की बात, वो मुस्कुराते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन जो मांग रहा है वो इन मामूली आंखों से, हमारी इन फिजिकल आंखों से देखना मुमकिन नहीं है। हाँ, उनकी क्षमता से परे है। इसीलिए वो कहते हैं न तुमाम शक्य से दृष्टुम मनेने स्वचक्षुषा, मतलब हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। ये तो बड़ी बात है। परम सत्य हमारी इन इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। हाँ, तो फिर रास्ता क्या है? वही मैं पूछने वाली थी कि अर्जुन की इच्छा अधूरी रह जाएगी? नहीं नहीं, भगवान रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं, दिव्यम ददामी ते चक्षुम पश्चिमे योगमईश्वरम। अच्छा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि। अब देखो मेरे योग सामर्थ्य को, मेरे ईश्वरीय रूप को। ये दिव्य चक्षु, ये क्या है? कोई खास किस्म की आंखें? ये कोई फिजिकल आंखें नहीं हैं। ये एक तरह की आंतरिक दृष्टि है, अलौकिक दृष्टि, जो ज्ञान और भक्ति से मिलती है। ये प्रतीक है इस बात का कि परम सत्य को जानने के लिए हमें अपनी सीमित इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ता है। एक अलग नजर चाहिए, और वो कृपा से मिलती है। और फिर वो क्षण आता है, कृष्ण का वो जाना पहचाना रूप बदल जाता है। अर्जुन क्या देखता होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, श्लोकों में वर्णन है, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। अच्छा, मतलब असंख्य मुंह, असंख्य आंखें, अनगिनत अद्भुत नजारे, दिव्य गहने पहने हुए, दिव्य हथियार उठाए हुए। ओह, उस एक शरीर में उसे देवता, दानव, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, पूरी सृष्टि, भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ दिख जाता है। सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, और उसका तेज, कहा गया है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता। अगर आकाश में हजारों सूरज एक साथ निकल आएं, हजारों सूरज, हाँ, तो उनका मिलाजुला प्रकाश भी शायद उस विराट रूप के तेज के सामने फीका पड़ जाए। ये तो अविश्वसनीय है। और ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये ज्ञान का, चेतना का प्रकाश है। अर्जुन देखता है कि सारा ब्रह्मांड अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ उसी एक रूप में स्थित है। तत्रैकस्थम जगत कृत्स्नम, सृष्टि की एकता का दर्शन। बिल्कुल। तो इस अद्भुत, इस तेजस्वी रूप को देखकर अर्जुन की हालत क्या हुई होगी? अर्जुन तो पूरी तरह हिल गया, उसका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। डर गया होगा? डर भी और विस्मय भी। हाथ से गांडीव धनुष छूट गया, त्वचा में जलन होने लगी, वो भय और श्रद्धा से भर गया। हाथ अपने आप जुड़ गए, सिर झुक गया। वो देखता है कि सारे देवता, ऋषि, सिद्ध सब उस विराट रूप में समा रहे हैं, कुछ डरे हुए स्तुति कर रहे हैं। और वो विनाश वाला दृश्य, वो भी देखता है। हाँ, वो भी दिखता है।
जैसे नदियां बहकर समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सारे योद्धा, कौरव और पांडव, दोनों तरफ के। दोनों तरफ के। हाँ, दोनों तरफ के। वो उस विराट रूप के धधकते हुए मुंहों में तेजी से घुसकर नष्ट हो रहे हैं, जैसे पतंगे आग में कूदते हैं। ये तो बहुत भयावह है। एक तरफ इतनी सुंदरता, इतना ऐश्वर्य, और दूसरी तरफ इतना भयानक विनाश। हाँ, और यही तो इस दर्शन की खासियत है। ये सिर्फ अच्छा नहीं दिखाता, ये पूरा सच दिखाता है। सृजन भी और संहार भी, जीवन भी और मृत्यु भी, सब उसी एक में है। अर्जुन देखता है कि भगवान के मुंह से आग की लपटें निकल रही हैं, उनकी दाढ़ें भयानक हैं, और उनमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी और पांडवों के भी योद्धा सब समा रहे हैं। ये विनाश का नग्न सत्य देखकर अर्जुन का दिल कांप उठता है। उसका विस्मय अब गहरे डर में बदल गया है। और इसी डर में, इसी घबराहट में वो पूछता है। वो पूछता है, आख्याय में को भवान उग्र रूपो, हे देव, कृपा करके बताइए कि इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? आपको नमस्कार है, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। वो इस संहार का रहस्य जानना चाहता है। बिल्कुल, और यहीं पर भगवान कृष्ण वो राज खोलते हैं जो शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध कथन है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रबुद्धो, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। काल, टाइम। हाँ, काल मतलब समय या महाकाल, वो शक्ति जो सब कुछ बनाती है और आखिर में सब कुछ मिटा देती है। वो कहते हैं, इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहां आया हूं। ये तो चौंकाने वाली बात है। कृष्ण जो दोस्त थे, सारथी थे, वो स्वयं को काल कह रहे हैं। हाँ, और वो आगे कहते हैं, ऋते पी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये जो विरोधी सेना में योद्धा खड़े हैं, इनमें से कोई नहीं बचेगा। मतलब इन सब का अंत पहले से तय है? भगवान तो यही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इन सब का अंत तो मेरे द्वारा पहले ही निश्चित हो चुका है। मये वैते नियताः पूर्वमेव। तो फिर अर्जुन के युद्ध करने का क्या मतलब? वो कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए तुम उठो, यश पाओ, दुश्मनों को जीतो, राज्य भोगो। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ, हे सव्यसाची। निमित्त मात्र, ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? कि हम बस कठपुतलियां हैं, हमारे कर्मों का कोई अर्थ नहीं? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है, और गीता के कर्मयोग का सारदी यही है। निमित्त मात्र बनने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है मैं करता हूं, इस अहंकार को छोड़ना, ये समझना कि हम फाइनल डूअर नहीं हैं, हम एक बड़ी डिवाइन प्लान के इंस्ट्रूमेंट हैं, साधन हैं। तो हमें कर्म तो करना है। बिल्कुल, अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म पूरी निष्ठा से, पूरी कुशलता से करना है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। फल उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे यहाँ काल कहा गया है। तो ये हमें अहंकार और चिंता से मुक्त करता है। हाँ, अर्जुन को युद्ध तो करना ही है, पर यह समझकर कि वो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर की इच्छा का एक जरिया बन रहा है। ये समझ आने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? उसका डर कैसे बदलता है? अब अर्जुन का डर श्रद्धा में, भक्ति में, पूरे समर्पण में बदल जाता है। वो कांपते हुए, हाथ जोड़ के, प्रणाम करके, भावुक होकर स्तुति करने लगता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, हे ऋषिकेश, आपके नाम और प्रभाव से जगत खुश हो रहा है, प्रेम में पड़ रहा है, राक्षस डर कर भाग रहे हैं, सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो मानता है कि कृष्ण ही आदिदेव हैं, पुराण पुरुष हैं, जगत के परम आश्रय हैं। वो कहता है, आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा के भी पिता हैं। वो भगवान को हजारों बार आगे से, पीछे से, सब तरफ से नमस्कार करता है। और वो अपनी पिछली गलती के लिए माफी भी मांगता है ना, जो उन्होंने कृष्ण को दोस्त समझकर कहा था। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक क्षण है। अब उसे समझ आता है कि जिसे वो अपना दोस्त समझता था, वो असल में कौन है। वो बड़ी विनम्रता से कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। हे प्रभु, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मैंने गलती से या शायद प्यार में आपको दोस्त मानकर जो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह दिया। हाँ, ये दिखाता है कि उसकी नजर पूरी तरह बदल गई है। उसने उस विराट सत्य को पहचान लिया है। भगवान कृष्ण अपने भक्त की इस हालत को, उसके डर और समर्पण को कैसे संभालते हैं? भगवान कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन उनके इस भयानक रूप को देखकर बहुत ज्यादा डर गया है, घबरा गया है। तब वो करुणा दिखाते हैं। वो उसे शांत करते हुए कहते हैं, मां ते व्यथा, मां च विमूढ़ भाव।
मेरे इस घोर रूप को देखकर तुम्हें दुख या मोह नहीं होना चाहिए। उसे हिम्मत देते हैं। हाँ, फिर वो कहते हैं कि उनका ये विश्व रूप देखना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसी अन्मम। मेरा जो ये रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। देवता भी हमेशा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। तो ये अर्जुन पर खास कृपा थी। हाँ, उसकी भक्ति और पात्रता के कारण यह संभव हुआ। और फिर क्या वो वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं? हाँ, अर्जुन की प्रार्थना सुनकर, उसकी हालत देखकर भगवान कृष्ण अपना वो विराट रूप समेट लेते हैं। अच्छा। पहले वो अपने सौम्य 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में आते हैं और फिर अपने 2 भुजाओं वाले मानव रूप यानी कृष्ण रूप में वापस आ जाते हैं। उस जाने पहचाने रूप को देखकर अर्जुन को राहत मिली होगी। बहुत राहत मिलती है। उसका डर खत्म हो जाता है, मन शांत हो जाता है और श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है। ये वापसी भी महत्वपूर्ण है ना, कि भगवान निराकार होते हुए भी साकार रूप ले सकते हैं। हाँ, भक्तों के प्रेम के लिए। तो इस पूरे अद्भुत और गहरे अनुभव के बाद अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण इसका सार कैसे बताते हैं? क्या कोई मुख्य संदेश है हमारे लिए? बिल्कुल। अध्याय के एकदम अंत में भगवान कृष्ण इस पूरे अनुभव का निचोड़ एक आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक 11.55 एक तरह से पूरी गीता के भक्ति मार्ग और कर्म योग का सार है। कौन सा श्लोक है वो? वो कहते हैं मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। इसका क्या मतलब हुआ सरल शब्दों में? इसका मतलब है, हे अर्जुन, जो इंसान सिर्फ मेरे लिए ही कर्म करता है, मत कर्मकृत, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, मत परमा, मेरा ही भक्त है, मत भक्ता, दुनिया की चीजों और कर्मों के फल से आसक्ति नहीं रखता, संग वर्जिता और किसी भी प्राणी से बैर नहीं रखता, निर्वैरः सर्वभूतेषु, ऐसा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। तो ये 5 बातें हैं, मेरे लिए कर्म, मुझे लक्ष्य मानना, मेरी भक्ति, अनासक्ति और किसी से बैर नहीं रखना। हाँ, यही मुझ तक पहुंचने का, उस परम सत्य को पाने का सीधा रास्ता है। तो अगर हम इस पूरे विश्वरूप दर्शन योग अध्याय के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत साफ और गहरे सबक है। पहला, अर्जुन की वो गहरी जिज्ञासा और समर्पण। हाँ। परम सत्य को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कृपा से मिलती है। तीसरा, असलियत अद्भुत भी है और भयानक भी। सृजन, पालन, संहार सब एक साथ। ठीक है। ईश्वर स्वयं काल है, समय है, वो शक्ति जो सब कंट्रोल करती है, एक बड़ी योजना चल रही है। पांचवा, इंसान करता नहीं, निमित्त मात्र है। अहंकार छोड़कर अपना काम निष्काम भाव से करो। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा को पाने का रास्ता है सच्ची भक्ति, कर्मों का समर्पण, अनासक्ति और सब प्राणियों के लिए प्रेम, किसी से द्वेष नहीं। इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी तो है। ये सिर्फ बाहर दिखने वाली घटना नहीं थी। निश्चित रूप से। ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं था। एक गहरी आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति है। कैसी अनुभूति? ये चेतना की वो अवस्था है जब इंसान ये महसूस कर लेता है कि सब कुछ उसी एक परमात्मा में है और वही परमात्मा सब कुछ है। वासुदेवः सर्वमिति का अनुभव। अच्छा। अर्जुन का अनुभव हमें सिखाता है कि जब ज्ञान यानी समझ और भक्ति यानी समर्पण, जब ये दोनों मिलते हैं, तब हमारे अहंकार का पर्दा हट जाता है और ईश्वर का असली विराट सत्य सामने आता है। ये सच सुनकर, खासकर वो काल वाली बात और निमित्त मात्र बनने का उपदेश, एक विचार मन में आता है। हाँ, बताइए। अगर भगवान कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, योद्धाओं का अंत निश्चित है, अर्जुन सिर्फ एक साधन है, तो फिर हमारे अपने प्रयासों का, हमारे इरादों और चुनावों का क्या मतलब रह जाता है? क्या निमित्त मात्र बनने का मतलब है कि बस भाग्य के भरोसे बैठ जाओ? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और गहरा भी। अक्सर लोग ये पूछते हैं। हाँ। मुझे लगता है इसका जवाब हाथ पर हाथ धरकर बैठना बिल्कुल नहीं है। निमित्त मात्र का संदेश हमें कर्म से हटाने के लिए नहीं, बल्कि कर्म के बोझ से, उसके तनाव से मुक्त करने के लिए है। अच्छा, मतलब कर्म तो करना है। हाँ, गीता बार बार कर्म करने पर, अपना कर्तव्य निभाने पर जोर देती है। निमित्त मात्र का भाव यह है कि हम अपना बेस्ट दें, पूरी लगन से, ईमानदारी से अपना काम करें, लेकिन रिजल्ट की चिंता न करें, परिणाम की चिंता छोड़ दें। हाँ, उसके अच्छे बुरे होने का क्रेडिट या ब्लेम अपने ऊपर ना लें। परिणाम उस विराट काल या ईश्वरीय विधान पर छोड़ दें। हमें अपने कर्म पर फोकस करना है, फल पर नहीं। ये कर्म और भाग्य के बीच एक संतुलन है। बिल्कुल। कर्म करना हमारा धर्म है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ना शांति का रास्ता है। ये हमें कठपुतली नहीं, बल्कि एक जागरूक, समर्पित और चिंतामुक्त कर्मयोगी बनाता है। वाकई
ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त रहना। भगवद गीता का ये 11वां अध्याय हमें सचमुच वास्तविकता की प्रकृति, समय के विराट रूप, डर और श्रद्धा के अनुभव और आखिर में भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर एक अनूठी दृष्टि देता है। हाँ, ये अर्जुन के लिए तो एक टर्निंग पॉइंट था। निश्चित रूप से इन स्रोतों ने हम इस गहरे और विस्मयाकारी विषय की एक महत्वपूर्ण झलक दी। ये अनुभव निश्चित रूप से अर्जुन के लिए युद्ध के प्रति उसके नजरिए को बदल देता है। अब वो मोह या व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठकर धर्म की स्थापना के लिए एक बड़ी ईश्वरीय योजना के साधन के रूप में अपना कर्तव्य निभाने को तैयार होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।